कैसे हुई भगदड़, परिजन हुए परेशान। भगदड़ के पीछे की क्या है सच्चाई। जांच कमेटी की गई गठित। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा गलती किसकी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ में 5 बच्चों सहित 18 लोगों की जान चली गई। 5 मृतकों का शव LNJP अस्पताल से RML अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें 4 महिलाएं व 1 पुरुष शामिल है। भगदड़ के दौरान लोग काफी देर तक दबे रहे। जो उनके मरीजन है वो लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं, अपने लोगों की पहचान कर रहे हैं कि आखिर जो उनके लोग थे जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जाने के लिए आए थे, लेकिन वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तो पहुंचे, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई है। पता नहीं चल रहा है, कल से लापता है उनका। हाँ, ट्रेन में जा रही थी कुंभ नहाने के लिए। वही ट्रेन का टिकट नहीं था, वैसा ही जा रहे थे, कोई से ट्रेन से भी जा रहे थे। कौन से स्टेशन से? नहीं, हाँ रेलवे स्टेशन से। तो क्या नाम है इनका? मीना देवी। अच्छा, तो क्या आपको कंप्लेन कराई? आपने किसी से पूछा, कोई जानकारी मिली? अभी कोई कंप्लेन नहीं कराई है। अभी अंदर बोल रहे हैं कोई बॉडी, मरने वाले की बॉडी नहीं है यहाँ पे, सब चले गए हैं। और कौन कौन था इनके साथ? और भी इनके साथ है, किसी का फोन नहीं लग रहा है। किसी का फोन नहीं लग रहा है? कितने लोग थे साथ में? हाँ, 4-5 लोग साथ में थे, कंपनी के इनके साथ जो जॉब करते थे उनके साथ में आई गई थी। किसी का फोन नहीं है, किसी का फोन नहीं लग रहा है। हाँ, ये एक बार दिखा दीजिए। हाँ, ताकि पता चले। ये मेरी पत्नी का है, धर्म पत्नी का क्या है, नाम बताइए? मीना देवी। आपका क्या नाम है? भोला सा, भोला, बिहार का रहने वाले, बिहार का। और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बार इतना ना भड़का मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर मम्मी, उनको ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। यहाँ पे बॉडी आई थी, यहाँ पर बॉडी लाया। तो यह नई दिल्ली में नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारे वो दामाद थे। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 पर 16 की 14 पर। यहाँ से बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। क्या था उनका? पूनम देवी। हाँ, और उनके साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। ये जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है, हाँ, इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ, रहने वाले हैं? मैं बिहार के रहने वाले, छपरा जिला। ये जो देखा बस यही था जो आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा। और 10-12 को 10 साढ़े 10 बजे कितने लोग आए होंगे करीबन, तो ज़्यादा ही थे, मतलब 15 तो डेड बॉडी थी और 10-12 को चोट थी। डेड बॉडी उधर से आई थी? हाँ, उधर से। और उनकी स्थिति क्या थी, कैसे थे वो, कहाँ चोटें लगी थी, ऐसा कुछ पता? हाँ, बस सर जैसे गिरे हुए थे ना, कभी किसी का पैर छपा हुआ था, किसी का कुछ, कोई गीला था, किसी को सब्जी गिरी हुई थी, किसी पे ऐसा, मतलब कुछ पता है हमें भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। घायलों को LNJP हॉस्पिटल में लाया गया और यहाँ की व्यवस्था में आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे देखिए बाहर भी जो है गाड़ी खड़ी है और CRPF की जो टीम है वो लगातार आवागमन कर रही है। दिल्ली पुलिस की टीम है वो लगातार आवागमन कर रही है और देखिए अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है सिक्योरिटी तैनात है ताकि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जाए। रेलवे स्टेशन के कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहाँ पर देखा जा रहा है कि इस प्रकार से जो लोग हैं वो भागने का प्रयास कर रहे हैं, यानी एक तरीके से ऐसी व्यवस्था हो गई कि जहाँ पे खड़े होने तक वो जो है जगह नहीं था। जब महाकुंभ जाने वाले जो लोग थे उन्होंने हम लगातार ये देख रहे थे रेलवे स्टेशन पर अन्य जगहों से जो वीडियो बिहार से या यूपी के स्टेशनों से आके जहाँ पे देखा जा रहा था कि इस प्रकार से जो है भगदड़ की वजह से कई रेलवे स्टेशनों पर जो है शीशे भी तोड़े जा रहे थे और हालांकि रेलवे उनके खिलाफ भी CCTV निकाल कर जो है कार्रवाई कर रहा है कि आखिर किन लोगों ने जो है इस तरीके से जो है उपद्रव किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली जो केंद्र है यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किस प्रकार से जो है वो भगदड़ हुई। हालांकि इसके पीछे की यही वजह सामने आ रही कि CPRO ने सुबह में जानकारी दी कि कुछ लोग फिसल कर गिर गए थे और गिरने के बाद जो है इस तरीके से अव्यवस्था जो है वहां पर पैदा हुई। लेकिन जब 1 घंटे में 1500 टिकट बुकिंग की सूचना जब सामने आई तो रेलवे की ओर से क्या व्यवस्था थी ये भी जो है वो अभी सामने नहीं आ पाई है। और महाकुंभ क्योंकि पहले ये बताया गया था कि वंदे भारत जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो वीकेंड पे नई दिल्ली से चलाई जाएंगी, उसी को लेकर लोगों ने बुकिंग किया था और बुकिंग के बाद ही लोग जो है रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे।
कुछ लोगों की जो से जब हमने बातचीत किया और जानकारी सामने आई तो शाम के 5 बजे से भीड़ जो है वो लगातार खचाखच रेलवे स्टेशन पर जो है वो बढ़नी शुरू हो गई थी। हम देख रहे थे कई सारे वीडियोस जो हमारे पास आ रहे थे कि किस तरीके से ट्रेनों के बाहर लोग जो है वो लटके हुए नजर आ रहे थे। हालांकि कुछ देर रात जो है नई दिल्ली के डीसीपी और तमाम जो आला अधिकारी है वो वहां पर पहुंचे और इस बात का इन्वेस्टिगेट किया गया कि आखिर इस तरीके की चीजें क्यों उत्पन्न हुई। वही हम देख रहे थे कि जो डीसीपी खुद जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो लोग हैं वो थोड़ी सी व्यवस्था बनाने का प्रयास करें और जो भी लोग यहाँ आए उनको जाने दिया जाएगा, अलग अलग ट्रेनों से ताकि लोग जो वो आराम से जा सके। कई ऐसी पब्लिक भी थी जो ये कह रही थी कि उनका एसी में टिकट था 15 से 20 लोगों का, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाया कि भगदड़ इतनी ज्यादा थी और वो सांस लेने को काफी ज्यादा दिक्कत हो गई थी। लेकिन देर रात के बाद आपको बात बताया तो देखिए जानकारी के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहले से ही काफी भीड़ थी। जब प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन अपने प्रस्थान के लिए वहां इंतजार कर रही थी, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस देरी से चल रही थी और इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म संख्या 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। भगदड़ रात करीब 9:55 पर हुई, जिसके बाद अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं भगदड़ में 18 लोगों की मौत होने की सूचना है। इस घटना की जांच के लिए गठित कमेटी की तत्कालिक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेन की घोषणा करने के बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। नवोदय टाइम्स के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।